जय हिंद जय भारत। और आपने देखना शुरू किया है आरबीएन नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं खरीक बाजार में और मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि जो है कि हमारे साथ अमरजीत कुमार जी हैं, जो कि खरीक पंचायत से महिला सीट है और इनकी माता जी जो है कि मुखिया प्रत्याशी के लिए इस बार चुनाव के मैदान में उतरे हैं। और प्रतिनिधि से हम अमरजीत कुमार जी से हम सीधे बात करते हैं, आपसे मिलाते हैं कि क्या मुद्दा को लेकर के जो है कि ये मैदान में आए हैं। तो सबसे पहले अमरजीत जी, आपका स्वागत है आरबीएन नेटवर्क में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आरबीएन नेटवर्क का कि आपने एक बहुमूल्य समय हमको दिया। चुनाव के इस बार के पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी मुद्दा है विकास का, जो आज से करीब 1 साल पहले हम जब इस चीज़ को पूरा जब हम इसको रिव्यू किए पूरे पंचायत के प्रोग्राम को, तो उसमें देखे कि बहुत जितना काम हो जितना का फंड आया उसमें से 40% काम भी लोग तक नहीं पहुंचा है। तो हम सोच के उसी समय से हमने डिसाइड कर लिया कि हमको पंचायत चुनाव में इस बार आना है। अगर हम अपनी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो हमने BSc मैथ ऑनर्स मारवाड़ी कॉलेज से किया है और स्कूलिंग जो पढ़ाई है वो ग्राउंड लेवल में अगर कहिए मिडिल स्कूल खरीक से किया है। और MBA जो है वो हम IITM न्यू दिल्ली से किए हैं। और मेरी जो ट्रेनिंग हुई है 42 डेज़ की, वो हुई है UK में, जैसे बेल्जियम। द कॉलेज नेम वॉज बिजनेस कॉलेज ऑफ लंदन। 42 डेज़ का एक बिजनेस ट्रेनिंग हुआ है। तो वो सब चीज़ें में बिल्कुल माइंड में सेट है कि कैसे हमको पंचायत को डेवलप के मूड में ले जाना है। इसी बेसिस पे एक हमने एजेंडा तैयार किया है और जो हम घर घर तक हर घर तक हम अपने एजेंडा को पहुंचा रहे हैं। क्या मुद्दा को लेकर के आप मैदान में उतरे? मैदान में हमने एक वचन पत्र नाम दिया है, जिसमें लिखे हैं, उसका था अगले 5 साल होंगे यादगार। इसका मतलब ये है कि अगले 5 साल में जो हम 15 पॉइंट दिए हैं वो हम दिए हैं। जो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो एक सबसे पहला काम ये करेंगे, पंचायत स्तर पे एक सहायता केंद्र स्थापना होगी, जिसमें पंचायत के लोगों को सीधा अगर कोई भी प्रॉब्लम है सीधा वहाँ आके अपना लॉगिन कराए, उनको वहाँ पे इमीडिएट उनको रिस्पॉन्स मिलेगा। और टिल ऑन जब तक उनका सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक हमारे ऑफिस से उनको फ़ोन जाते रहेगा, तो टिल ऑन सॉल्यूशन तक उसको वहाँ पे सर्विस मिलेगी। दूसरा मुद्दा ये है कि हम जितने भी गली मोहल्ला है उसमें स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवाएंगे और जो सड़क की जो गुणवत्ता है उसको एज पर जो स्पेसिफिकेशन होगा उसके 100% उसको हम फॉलो करेंगे। आज के समय में क्या है, जो पिछले चुनाव में अगर आप कोई भी रोड देखिए उसमें 30 से 40% की स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रहा है। तो वो सब चीज़ें हमारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसमें मैनिफेस्टो में ये भी दिए अपने एजेंडा पॉइंट में कि आपको जो भी गरीब बेटी है उसके पढ़ाई और जो शादी विवाह में सहायता राशि है वो भी हम उसको देंगे, हमको प्रोवाइड करें वो भी। और जैसे फसल क्षतिपूर्ति होता है, लोग क्या होता है कि ब्लॉक में जाते जाते दौड़ते रहते हैं, उनका कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। हम उसके लिए एक सहायता केंद्र में भी लॉगिन कराएंगे और वहाँ पे आप अपना लॉगिन कराएं और जितने भी गेहूँ या जो भी सरकारी रेट पे सरकार का आह्वान हो उसके रेट पे जो MSP होता है, सरकारी मूल्य होता है, उस पर हम जो किसान का जो है अनाज भिजवाने का प्रयास करेंगे। जैसे इस बार की बात अगर करें तो मार्केट में 1650-1700 में गेहूँ बिकता था और MSP अगर बोले तो 1975 रुपये का MSP था। और हम अपना जो अनाज भी है आज के समय में MSP भी कोई, तो हम वो भी एजेंडा रखें कि जो भी किसान है उसको हम MSP पे सारा माल भिजवाएंगे। ये भी मेरा एक बहुत बड़ा एजेंडा है। और उसके बाद है कि जितना जो भी आज के समय में विवाद होता है उसमें क्या होता है, दोनों पक्ष प्रॉब्लम में आता है। अगर कोई झगड़ा हुआ, आपसी विवाद हुआ, उसे क्या तुरंत थाना चला जाता है। तो उसमें हम ये भी अपना टारगेट सेट करेंगे कि जितनी भी है हर साल 40% जो है आपसी विवाद को हम अपने स्तर पर करेंगे। उसका भी डेटा हम जो है शेयर करते रहेंगे अपने जनता से। और उसके बाद है जो उसमें होता है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, उसमें आज के समय में क्या है, जितने भी जहाँ हम क्षेत्र में घूमने गए सब बोलता है कि हमसे 20,000 रुपया कमीशन लिया, हमसे 25,000 रुपया कमीशन। उसमें बिल्कुल अपने एजेंडा में फिक्स कर दिए हैं कि आपको एक भी पैसे का जो आपका अमाउंट है वो आपके पास पहुँचेगा, इसमें कोई बिचौलिया का बिल्कुल खत्म कर दें। और सबसे और एक अपना एजेंडा ये भी सेट किए हैं, जितने भी पंचायत के कामकाज, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि एक अपना सहायता केंद्र खोल रहे हैं, तो उसमें हम सिंपल है अपना जब बिल्कुल ये रखे हैं कि भैया जो भी है उसमें आपको बिचौलिया और जो दलाली के प्रथा पूर्ण का समाप्त कर दें। हाँ, वो थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि जो है रूल उसको धीरे धीरे अपना कंट्रोल करेंगे।
और हर तरह की उसमें जो है, और जितने भी मैनिफेस्टो हैं जहाँ भी जा रहे हैं अपने वार्ड 16 वार्ड हैं और लगभग 9000 की आबादी है, जहाँ भी जा रहे हैं उनको ये बोल रहे हैं कि भाई आपको ये जो वचन पत्र की नेता का जो आज के पिछले बार भी जो नेता बोल के गया किया गया, वो लोग क्या है नेता से बिल्कुल आक्रोशित है। तो हम उनको ये भी बोलते हैं जितना वचन पत्र है आप लोग 10 आदमी बैठिए वार्ड के आदमी जो सदस्य हैं, और उनको जो है हम एक स्टैम्प पेपर पे सारा कुछ लिख के हम साइन करके देने के लिए आ रहे हैं कि जितने भी मैंने वचन पत्र हैं उसमें सारे काम आपके बिल्कुल होंगे, क्योंकि जितना भी हमने बनाया है बिल्कुल एनालिसिस करके बनाया है। तो हम एक वर्ड भी लिखे हैं बड़ा अच्छा कि सब संभव है, करने वाला चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल द लीडर इज कैपेबल। तो एक अच्छा वर्ड भी है, और ऐसा नहीं कि मेरे पंचायत में पढ़े लिखे इंसान नहीं बहुत है, और सब लोग समझ के आज के समय में आज के अगर देखिएगा कैंपेन करिएगा तो नंबर 1 पे हम जा रहे हैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में। बोलता है कि एक नवयुवक खड़ा हुआ है, पढ़ा लिखा है, MBA किया हुआ है, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से MBA किया हुआ है, और हम अगर बात करें तो हम 8 साल नौकरी किए एयरसेल में, आई वॉज एरिया मैनेजर, और मेरी सैलरी अगर बोलिए तो 42,000 रुपये सैलरी दिन है। तो वो सब छोड़ के हम इसलिए आए हैं कि जिस पंचायत में हम पैदा लिए उस पंचायत के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं, सम्मान कर दिए तो हमको बहुत अच्छा सम्मान मिला है, और ये सब कुछ संभव है। जितने सारे फंड्स हैं हम करने के लिए बिल्कुल सहमत हैं, और जहाँ तक बात है वहाँ की आप कैसे रिप्रेजेंट ऑफिसर के सामने कर सकते हैं, तो हम ये सबको बोलते हैं भैया एजेंडा अगर पंचायत दे ना दे, लेकिन हमें इतनी कैपेसिटी है कि हम अपने चीफ मिनिस्टर को भी जाके प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, उसके लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, ये हमें कैपेसिटी है। और सब कुछ संभव है जब आप यू आर एबल टू गिव अ बेटर प्रेजेंटेशन देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि जनता भी चीफ मिनिस्टर इसलिए बैठा हुआ है कि भैया आपका सोल्यूशन हर हाल में होनी चाहिए। तो हम सब कुछ करने के लिए एजेंडा बिल्कुल एक बार हम बोल देते हैं एजेंडा क्या है, एक बार हम पढ़ देते हैं 2 मिनट जल्दी में। पंचायत स्तर पर सहायता केंद्र की स्थापना होगी जिसमें सभी समस्याओं की निगरानी एवं निदान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। हर गली मोहल्ले में LED बल्ब और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी। गुणवत्ता युक्त सड़क, नाले एवं चापाकल का निर्माण होगा। नल जल योजना के तहत हर घर तक शुद्ध जल सुचारू रूप से पहुँचे उसकी व्यवस्था एवं समय समय पर पानी की गुणवत्ता की जाँच लेबोरेटरी के द्वारा कराई जाएगी। सभी वर्ग के गरीब बेटी की पढ़ाई एवं शादी के लिए सहायता राशि की व्यवस्था करवाना विशेष प्रमुखता होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को घर का आवंटन बिना किसी बिचौलियों के करवाना प्रमुखता होगी। पंचायत के सभी जरूरतमंद लोगों को गाय सेट की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। हर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक रूप से सूचना पट पर दर्शाया जाएगा। हर वार्ड में वार्ड सदस्यों की अध्यक्षता में एक टीम की गठन की जाएगी जिसके साथ मिलकर सभी समस्याओं में विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हर जरूरतमंद परिवार को मिलेगा राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन का लाभ। इसकी व्यवस्था सार्वजनिक रूप से कैंप लगाकर एक ही दिन में 4 लाभार्थियों के हाथ में दिया जाएगा। मनरेगा से आने वाली योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा। किसानों की फसल क्षतिपूर्ति एवं सरकारी रेट में MSP पे अनाज बेचने के लिए मदद की व्यवस्था पंचायत द्वारा बने सहायता केंद्र की द्वारा कराई जाएगी। पंचायती राज व्यवस्था के तहत 40% विवादों को हर साल कम करने पर जोर दिया जाएगा। साल के अप्रैल महीने में सभी तरह के कामों एवं सरकारी राशि की ऑडिटिंग किसी मान्यता प्राप्त CF फर्म के द्वारा कराई जाएगी। इस रिपोर्ट की कॉपी आला अधिकारी एवं आम जनता के बीच सार्वजनिक की जाएगी। और लास्ट पॉइंट है अपने पंचायत के कामकाज में बिचौलियों एवं दलाली की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अच्छा अमरजीत जी, ये कैसे मन में आया कि चुनावी मैदान में उतरना है, मुखिया प्रत्याशी के लिए नॉमिनेट करना है? क्योंकि जब हम देखे आपको पता है कि आज से 1 साल पहले हम क्या किए थे, पूरे थ्रो और जांच के लिए हम DM साहब से ऑर्डर लिए थे। जब DM साहब से ऑर्डर लिए तो 1 दिन ही जांच हुआ। जब 1 दिन के जांच में इतना करप्शन दिखा और उसके बाद सारे बौखलाहट में आ गए, जितने वार्ड कमिश्नर थे या जो भी मुखिया थे, लड़ाई झगड़े। उसके बाद हमने FIR भी करवाई। उसके बाद क्या हुआ, फिर हम सोचे बाद में जब चुनाव आ रहा है तो उसमें हम कूदेंगे और जो भी पंचायत का काम होगा उसको बिल्कुल हम धरातल पे लाएंगे उस चीज़ को। इसलिए हमें आज के समय में जितने भी मुखिया प्रत्याशी कोई एजेंडा नहीं रखता है अपने मैदान में, आज तक कोई एजेंडा नहीं रहा। हम तो बोलते हैं एजेंडा लाइए। एजेंडा तो सभी लाते हैं लेकिन उस पर जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं कर पाते हैं। हाँ, जमीनी स्तर। इसके लिए हम क्या किए हैं कि हम बोलते हैं कि भैया जितने भी एजेंडा है उसको एक स्टाम्प पेपर पे, स्टाम्प पेपर पे एक जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो सकती है। क्योंकि हम बोलते हैं भैया कि स्टाम्प पे जो लिखते हैं वो 120% सिक्योर है, क्योंकि 20% इज कॉन्फिडेंस लेवल, कि 20% हमको कॉन्फिडेंस लेवल मिल गया क्योंकि स्टाम्प पे लिखा है। तो हम सारे चीज़ को स्टाम्प पे लिखने के लिए जनता के सामने तैयार हैं। ये मेरा वादा है। और आपके खरीक पंचायत के एक मेरचा गांव है, कौन सा? मेरचा गांव खरीक पंचायत।
और उस गांव में बहुत ही ज़्यादा कटाव था। उस समय आप कितना सहायता किए वहाँ पे सभी ग्रामीणों को? क्योंकि मैं खुद जाकर के मैं वहाँ पे जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था, तो मैं वो स्थिति देखा था। उस समय हम बहुत ही भयावह स्थिति था। क्योंकि उस समय मेरे लेवल का कोई उसमें कोई चीज़ नहीं था। उसमें हमने विधायक जी का आपको नंबर भी हमने जितने भी आदमी आए उनको शेयर किया, उनसे बात भी किया था विधायक जी से, जो अपने इंजीनियर साहब हैं, उनसे अच्छी बातचीत भी होती है, उनसे हमने शेयर भी किया था इस चीज़ को, ऐसा प्रॉब्लम वो लोग मदद भी की जाती, क्योंकि उस लेवल का हम मेरे पास कोई सॉल्यूशन था। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं 7 नवंबर को हम नॉमिनेशन दे रहे हैं और सभी खरीद बाजार के पंचायत के देखने जनता से आग्रह है कि आप लोग नॉमिनेशन में आकर आशीर्वाद दीजिए। 7 तारीख को हम 10 बजे नॉमिनेशन के लिए प्रस्थान करेंगे। ये देखने जनता से आपके चैनल के थ्रू जाएंगे। तो आप सुन लिए अमरजीत कुमार का ये क्या एजेंडा लेकर के जो है कि मैदान में उतरे हैं खरीक पंचायत में, और इनका क्या पर्पस है। अगर ये जीतते हैं तो क्या ये करेंगे, क्योंकि वादे तो सभी करते हैं लेकिन वादों को निभाने वाले बहुत ही कम ऐसे प्रत्याशी होते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा अमरजीत जी, आप नेता है या फिर समाज सेवक? हम तो नेता आज तक, ये जो है मेरे लिए पहली बार है कि मैदान में उतरे। आज तक नेता में हम कभी नेता बने नहीं हैं और बनना भी नहीं नेता। हम तो एक नेतृत्वकर्ता बनना चाहते हैं कि हम समाज का एक लीडरशिप कर सकें। नेता में क्या है कि बस वो एक बार जीत के गया, जिसमें जो भी आज के समय में आक्रोशित है नेता के नाम से, हमें नेता नहीं बनना, हमें एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बनना है, क्योंकि मेरे में एक अच्छी लीडरशिप है, हम वो लीडरशिप करना चाहते हैं। तो बिल्कुल फ्रेश, कोई काम धाम नहीं होगा, बिल्कुल ग्राउंड की लेवल पे काम लाएंगे। और हम वादा करते हैं आपके चैनल के थ्रू कि एक आदर्श पंचायत बनाएंगे और एक चीफ मिनिस्टर साहब को भी आने का निमंत्रण देंगे। अगर मेरा जीत हुआ तो हम 1 साल 2 साल के अंदर वैसा काम करेंगे और उनको निमंत्रण भी देंगे आने के मेरे पंचायत का। देखिए आप कि मेरा पंचायत कैसा, अगर आप फंड दे रहे हैं तो उसको धरातल पर अगर लाते हैं तो क्या पंचायत है। हम आपके चैनल के थ्रू, देखिए आपके चैनल के थ्रू सब बोल रहे हैं और ये सब कुछ कंसीडर है आपके पास, ये आप कभी भी चला सकते हैं चीज़ों को। हम बिल्कुल एकदम तहे दिल से बोलते हैं कि आदर्श पंचायत ऐसा बनाएंगे, इसको टॉप 1 में लेकर आएंगे बिहार में, टॉप 1 में। ये मेरा वादा है, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम एक अच्छे आज के समय में भी हमें बिजनेस कर रहे हैं, हम अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमें पंचायत के पैसे से कोई काम नहीं, हम पंचायत के पैसे को पंचायत में लाएंगे, ना एक पैसा किसी ऑफिसर को देंगे, ना जनता का लेंगे, ना जनता का लेंगे, ना किसी ऑफिसर को देंगे। ये मेरा वादा है आपके चैनल के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी। आपका भी, आपके चैनल आरबीएन न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा समय दिया आपने और एक अच्छा इंटरव्यू लिया, ताकि हम चाहते हैं कि मेरे खरीक बाजार के पंचायत के जितने भी जनता है उन तक ये मैसेज पहुँचे, ताकि वो लोग कुछ विचार कर सकें। क्योंकि इतने प्रत्याशी घूम रहे हैं, सिर्फ जाते हैं गाड़ी लेके घूम के आते हैं, कोई एजेंडा नहीं है उनके पास। आज के समय में कोई एजेंडा नहीं है। हमको वोट दीजिए, वोट क्यों देना, हम भी जाते हैं तो लोग को बोलते हैं भैया जितने भी नेता आते हैं आप पूछिए आपका एजेंडा क्या है। क्योंकि जब हम नौकरी किए एयरसेल में, जब हम दूसरी कंपनी में जाते थे तो एक पोस्ट रहता था, एक पोस्ट और 20 आदमी पहुँचते थे, जो उसमें से बेटर एजेंडा देता था, आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, उसका सिलेक्शन होता था। तो हम मैदान में आने के पहले इसलिए हम जो पहले अपना एजेंडा फिक्स किए, भैया हम ये कर सकते हैं। और इसी तरह सब नेता को बोलते हैं, जब जनता को जाकर जागरूक करते हैं, एजेंडा पूछिए आपका एजेंडा क्या, कब हम आपको वोट देंगे। तो आज के समय जनता मेरा बहुत हमसे पूछा और टॉप 1 में आज हम आए, आज के कॉन्टेस्ट में नंबर 1 पे हम आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी आपका। तो मैं हूं आपके साथ अनंत कुमार और आप देखते रहे आरबीएन नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।